बात उन दिनों की है जब मेरे बीटेक के फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान होने वाला था और मैं इसी की तैयारी में मसरूफ था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए हॉस्टल में रहने के बजाय मैंने शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया था। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है। यही सोचकर मैंने अपने साथी रंजीत को अपना रूममेट बना लिया था। फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान सिर पर था, इसलिए मैं इसी में बिजी रहता था, पर रंजीत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब रंजीत अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि रंजीत लौटकर मुझसे बोला, भाई यह बता कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। रंजीत और मदद। मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है। जरूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने का क्या हुआ यार? बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीदकर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। मुझसे रहा न गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही है? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जहानाबाद जाना है। इस समय वहां जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? रंजीत ने उस औरत की बात को और आगे बढ़ाया। वह बोली थी, रात के 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद यह स्टेशन सुनसान हो जाता है। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं। कोई अनहोनी न हो जाए, यही सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी?